एक ऐसा मोटा लड़का जिसे हर कोई परेशान करता है, बुली करता है। उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल से कट रहा था, लेकिन एक दिन वो रातों रात हैंडसम लड़के में बदल जाता है। तो अब उसका लाइफ कैसे बीतने वाला है ये हमें आगे पता चलेगा। तो एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि नींद से उठ चुका है एंड वो कहता है अरे ये घर इतना छोटा क्यों लग रहा है एंड ये बेसमेंट भी बहुत छोटा लग रहा है। एंड जैसे ही वो अपने आप को शीशे में देखता है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। एंड अब हम देखते हैं कि इन सब चीजों की कैसे शुरुआत हुई थी। अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है एंड इसका नाम है पार्क यूंग सूक। एंड इसे कुछ लोग मिलके बुलीज कर रहे होते हैं, जिनमें से ये मोटा लड़का कहता है कि ये बेटे चल कुत्तों की तरह भौंक के दिखा। तब हम देखते हैं कि यूंगसुक भी कुत्तों की तरह एक्टिंग करने लगता है एंड भौंकने लगता है। तब हम देखते हैं कि ये लड़का यूंगसुक को मारता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हें कुत्तों की तरह एक्टिंग करने के लिए कहा था, पिक की तरह नहीं। फिर वो लड़का कहता है कि चल पैसा निकाल। अब यूंगसुक कहता है कि भाई मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने सब कुछ आपको दे दिया। एंड ये बात सुनने के बाद वो लड़का उसे दोबारा से मारने लगता है एंड कहता है कि तू तो मार खाने के लिए जन्म लिया है। इतना मार खाने के बाद यूंगसुक कहता है कि मुझे और जीने की कोई इच्छा नहीं है। फिर हमें यूंगसुक के घर को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे आके लेटा था। तभी उसे भूख लग जाता है, इसी कारण वो रामेन बनाना शुरू करता है। लेकिन रामेन बनाते बनाते उसके साथ जो हुआ है वो सब कुछ याद आने लगता है उसे। अभी उसके मॉम उधर आ जाता है एंड उसके मॉम कहता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैं आज आने में थोड़ा सा लेट कर दिया हूँ। एंड उसके मॉम ये कहता है कि ठीक है बेटा तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए रामेन बना देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसके मॉम उसे रामेन बना के दे देता है। इधर यूंगसुक उसके मॉम के ऊपर चिल्लाने लगता है एंड कहता है कि मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप मेरे रामेन पे अंडे मत डाला करो, आपकी वजह से मैं इतना ज्यादा मोटा हो चुका हूँ। उसका मॉम कहता है कि ठीक है बेटा माफ कर देना, मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा। फिर यूंगसुक अपना खाना खाते हुए कहता है कि मॉम मेरे स्कूल में मेरा जो फ्रेंड है ना उनका मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है एंड मेरा मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आता है, तो मुझे स्कूल चेंज करना है, प्लीज मेरा स्कूल चेंज कर दीजिए। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि बेटा ये पॉसिबल नहीं हो सकती है, तुम्हें पता है ना कितना मुश्किल से तुम्हें ये स्कूल मिला है एंड कितना मुश्किल से हमें ये किराए का घर मिला है। अब यूंगसुक चिल्ला के कहता है कि आपको इस घर की पड़ी है, आपको मेरे मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है क्या। ये बोल के वो दीवार पे एक मुक्का मारता है एंड कहता है कि आपने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है। ये बोल के वो चला जाता है अपने रूम पे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर यूंगसुक अपने स्कूल पे आया हुआ है एंड वो बहुत ज्यादा दुखी है। जैसे ही अपने क्लास में रखने वाला था तभी एक लड़की यूंगसुक से टक्कर खाता है। वो लड़का कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या एंड उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। यूंगसुक कहता है कि इसमें तो मेरा कोई गलती नहीं है, तुम मोबाइल देखते हुए आ रहे थे एंड मेरे से टक्कर खा गए। वो लड़की बोला क्या बोला तुमने। तभी उधर वो जो बुली किया था ना पहले वो वाला मोटा हट्टा घट्टा लड़का इधर आ जाता है एंड इस लड़के को देख के जो यूंगसुक बहुत ज्यादा डर जाता है एंड इस लड़की से ही माफी मांगने लगता है। तब वो मोटा लड़का कहता है कि तू इधर क्या कर रहा है, जा और मेरा जिम बैग लेके आ। तब यूंगसुक कहता है कि ठीक है सर, आप जो बोलोगे वो करूंगा मैं। अगले दिन में स्कूल का प्लेग्राउंड दिखाया गया जिधर ये मोटा लड़का यूंगसुक के ऊपर टारगेट करके बॉल मार रहा था, लेकिन यूंगसुक नीचे बैठ जाता है। इसी कारण ये लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें बैठना नहीं है, तुम इधर खड़ा रहना है। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़का 10,000 रुपए का शर्त लगाया हुआ है और एक बंदे से कि उन दोनों में जो भी कोई यूंगसुक के मुंह पे बॉल मारेगा वो 10,000 रुपए जाएगा। तभी हम देखते हैं कि और एक बंदा उधर आ जाता है एंड वो अपनी पूरा एकदम ताकत से उस फुटबॉल को किक करता है एंड वो फुटबॉल सीधा जाके यूंगसुक के मुंह में लग जाता है एंड यूंगसुक बहुत दूर उड़ के गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये मोटा लड़का जाके यूंगसुक को कहता है कि तुमने मेरे वाले में डच किया लेकिन उसके बारे में डच नहीं कर सकते थे। यूंगसुक कहता है कि मुझे माफ कर देना, आप जितने भी रुपए हार गए थे वो पैसा मैं आपको लौटा दूंगा। लेकिन ये मोटा लड़का यूंगसुक के पेट में एक घुसा मारता है एंड कहता है कि तुमने मेरा बदनामी कर दिया है स्कूल पे। फिर हम देखते हैं कि यूंगसुक नीचे गिर जाता है एंड ये बंदा यूंगसुक को दोबारा से उठाता है एंड उसके गालों में थप्पड़ लगाने लगता है, बेचारा यूंगसुक। तभी हम देखते हैं कि यूंगसुक की मम्मी उधर आ जाती है एंड ये लड़का कहता है कि अरे आंटी हम तो बस इधर खेल रहे थे, आप कुछ गलत मत समझ लेना। तब हम देखते हैं कि उसकी मम्मी जाके उसे मारने लगती है एंड कहती है कि तुम खेल रहे थे, तुम सीधे सीधा मेरे बच्चे को मार रहे थे, तुम चलो मेरे साथ प्रिंसिपल के रूम पे। तभी उधर का जो लड़के लोग थे ना वो कहता है कि ये देखो कितना गंदा है यार, कितना फट्टू है जो अपनी मॉम को बुला रहा है स्कूल पे। एंड ये बात सुनने के बाद जो यूंगसुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी मॉम के ऊपर। वो चिल्ले के कहता है कि मॉम आप चुप रहो एंड इधर से चले जाओ। एंड ये सीन देख के भाई इधर का जो सारे के सारे लोग है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में हमें यूंगसुक को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे आ चुका है एंड वो जैसे दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उसके मॉम उधर वेट कर रहा था उसके लिए। उसका मॉम कहता है कि बेटा घर आने में इतना लेट क्यों हुआ तुमको। फिर हम देखते हैं कि यूंगसुक अपने मॉम के पास जाके बैठ जाता है, वो बहुत ज्यादा सैड होता है। वो कहता है कि मॉम मुझे आपको कुछ बताना है। तभी उसका मॉम कहता है कि बेटा तुम मेरी बात सुनो, पहले तुम अपना स्कूल ट्रांसफर कर सकते हो, मैं ये बात करने के लिए तुम्हारे स्कूल में गया था, मैंने तुम्हारे टीचर के साथ बात कर लिया हूँ, लेकिन एक दिक्कत है कि तुम्हें उधर अकेले रहना पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं काम करके तुम्हें हर महीने पैसा भेज दिया करूंगी। यार इसके मॉम के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अपनी मॉम की ये सारे बात सुन के जो यूंगसुक बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि यूंगसुक एक अलग शहर पे आ चुका है एंड वो अपने घर को ढूंढ रहा था। यूंगसुक बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इसका न्यू लाइफ शुरू होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि यूंगसुक को उसका घर मिल चुका है, इसीलिए वो अपने मॉम कॉल करके बता देता है कि मॉम मुझे घर मिल चुका है, लेकिन ये घर थोड़ा सा छोटा है लेकिन कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। फिर हम देखते हैं कि यूंगसुक थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए निकल आया है एंड वो आते आते एक लड़के के साथ टक्कर खा जाती है। तभी उसको वो फ्लैशबैक याद आता है कि उसके साथ पिछले टाइम पे क्या घटा था। लेकिन इधर वो सीन नहीं घटा। इधर वो जो खूबसूरत सी लड़की थी वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं मोबाइल पे घुसी थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पहली बार यूंगसुक को किसी ने सॉरी कहा है, इसीलिए यूंगसुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस लड़के का नाम है मी जिन। मी जिन कहती है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगा है ना। हम देखते हैं कि यूंगसुक थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करता है, जेंटलमैन की तरह एक्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि नहीं मुझे चोट नहीं लगा है। एंड इसका ये हरकत देख के जो ये लड़का थोड़ा सा
अजीब सा बिहेव करती है। तब हम देखते हैं कि इस लड़की का जो है बॉयफ्रेंड आ जाता है एंड वो कहता है कि मीजिन क्या हुआ, तुम्हें ये परेशान कर रहा है क्या? लेकिन मीजिन कहता है कि तुम इधर से चले जाओ। युंगसुक एक अजीब सा स्माइल दे रहा था, इसी कारण ये लड़का उस पर गुस्सा हो जाता है एंड उसे एक पंच करता है। तो दोबारा से युंगसुक को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उधर जो सारे के सारे लोग उसको मार खाते हुए रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसे कोई बचा नहीं रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये लड़का युंगसुक को एक लास्ट पांच मारता है। अभी जो इसका गर्लफ्रेंड है उसे रोकने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि युंगसुक अपने घर पे बैठ के इसका ये मार खाते हुए वीडियो देख रहा था, जो कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। अपना ये वीडियो देख के जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, रोने लगता है, क्योंकि भाई लोग उसके बारे में बहुत गंदे गंदे कमेंट्स भी कर रहा था युंगसुक के बारे में। बेचारा युंगसुक दूसरे शहर पे आ गया, इधर भी उसका भाई इतना बेइज्जती हो गया है, इसी कारण वो बहुत ज्यादा दुखी होकर उधर सो जाता है रोती हुई। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर वो अब नींद से उठ चुका है एंड जैसे उठता है वो कहता है कि ये घर इतना छोटा क्यों लग रहा है। तो बाथरूम में जाता है एंड कहता है कि ये बेसमेंट भी इतना ज्यादा छोटा लग रहा है। एंड जब वो खुद को शीशे में देखता है वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि शीशे में कोई और एक लड़का था जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम था। युंगसुक तो सोचता है कि इधर ये सब चल क्या रहा है। जैसे वो अपने रूम पे जाता है वो देखता है कि उसका जो मोटा वाला शरीर है उधर सो रहा था। जैसे वो अपने मोटा वाले शरीर को उठाने की कोशिश करता है तब हम देखते हैं कि युंगसुक वो मोटे वाले शरीर से जाग जाता है एंड वो कहता है कि अरे यार ये क्या सपना था, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। एंड जैसे वो दोबारा से सोने वाला था तभी वो नोटिस करता है कि उसके साइड में ही वो हैंडसम वाला बॉडी सोया हुआ है। उसे सोया हुआ देख के भाई ये बहुत ज्यादा डर जाता है एंड उसे पता नहीं चल रहा था कि इधर सीन क्या चल रहा है। फिर जैसे ही वो उस बॉडी को उठाने की कोशिश करता है हम देखते हैं कि ये जो हैंडसम वाला बॉडी है ना ये दोबारा से जाग जाता है। एंड ये बंदा जैसे ही कुछ बोलने वाला था वो नोटिस करता है कि उसका वॉइस भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। अब हम देखते हैं कि युंगसुक पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका वो जो मार खाने वाला पिक्चर उसके सामने आ जाता है। लोगों का कमेंट देख के वो दोबारा से अपने बॉडी को देखने लगता है। फिर हम देखते हैं कि युंगसुक आईने के सामने जाता है एंड तभी उसे याद आ जाता है कि पिछली स्कूल पे जो मोटा लड़का उसे बुली करता था उसने उसे कहा था कि तू तो मार खाने के लिए ही पैदा हुआ है। एंड जैसे उसे ये बात याद आता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। युंगसुक अपने आप को बोलता है कि अब ये न्यू शरीर के साथ साथ मैं भी बदल जाऊंगा। अब अगले दिन युंगसुक के स्कूल का सीन दिखाया गया जिधर ये लड़का बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था एंड इसे देख के बहुत सारा लड़की उसके ऊपर क्रश खा रहा था। इस लड़के का नाम है जयहोंग। तभी हम देखते हैं कि उधर युंगसुक आ जाता है उसका न्यू वाला बॉडी पे। जयहोंग उसे कुछ बोलने वाला था, लेकिन जैसे वो युंगसुक को देखता है वो बस उसे देखता ही रहता है। तभी हम देखते हैं कि उधर स्कूल के सारे लोग उसे ही देखता रहता है कि ये न्यू स्टूडेंट कौन है भाई, इधर से आ गया। अगले दिन में हम देखते हैं कि युंगसुक अपने क्लास पे आ चुका है जिधर उसके टीचर युंगसुक को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड युंगसुक को देख के भाई सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मानो कि उन लोगों का शादी हो। स्पेशली लड़कियां उसे देख के भाई बहुत ज्यादा कमेंट करता है। तब युंगसुक अपने जो चेयर पे जाके बैठ जाता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि मेरा मोटा वाला बॉडी देख के लोग मेरा कितना ज्यादा मजाक उड़ाता था, लेकिन अब इस बॉडी पे तो अलग ही बात है, सब लोग तारीफ कर रहा है। तभी युंगसुक का नजर उसके बाजू वाले सीट में बैठा हुआ लड़के के ऊपर पड़ता है एंड गाइस ये लड़का और कोई नहीं था, ये लड़का जिनसुक था एंड यही वो लड़का था जो उसे पीटा था एंड उसका फोटोज एंड वीडियोस वायरल किया था। एंड इस क्लास में इसका गर्लफ्रेंड भी था, इसका नाम था मीजिन उसको ही देखे जा रहा था। इधर युंगसुक इन दोनों को देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तब हम देखते हैं कि जिनसुक युंगसुक को बोलता है कि मेरा नाम जिनसुक है, तुम्हारा नाम क्या है? इधर युंगसुक भी अपना नाम इंट्रोड्यूस कर देता है कि उसका नाम युंगसुक है एंड युंगसुक अपने मन में सोचता है कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि इसने मेरे को नहीं पहचाना। अभी हम देखते हैं कि दूसरी साइड एक लड़की मेकअप वगैरह करके युंगसुक के पास चले आता है एंड उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। उसे देख के क्लास का बाकी लड़का कहता है कि यार ये लड़की कैसा है यार, जो भी हैंडसम लड़के देखता है उसके साथ जाके फ्लर्टिंग करने लगता है। गाइस मैं बता दूं इस लड़के का नाम है जोई। तब जिनसुक कहता है कि अरे यार क्या हरकत कर रहे हो, जाओ उसके साथ फ्लर्टिंग करना बंद करो एंड अपने चेयर पे जाके बैठ जाओ। तब हम देखते हैं कि जोई उधर बैठ जाता है, कहता है कि ठीक है मैं इधर बैठ जाता हूँ। इधर जिनसुक कहता है कि सारे लड़कियां एक जैसा ही होता है, कहीं मेरा मीजिन भी तो ऐसा नहीं है ना। अगले दिन में हम देखते हैं कि युंगसुक कैंटीन में आ जाता है एंड उसे देख के भाई सारे के सारे लोग अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करता है। तभी हम देखते हैं कि उधर जोई आ जाती है एंड वो बताने लगता है युंगसुक को कि इस स्कूल में क्या क्या कोर्स है एंड इस स्कूल के मेंबर्स कैसे कैसे है एंड वो दोबारा से युंगसुक के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। फिर हमें युंगसुक के पिछले दिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर युंगसुक पार्क में बैठा हुआ था। तभी उसके सामने एक फैमिली जो है खेल रहा था अपने बच्चे के साथ। युंगसुक उस बच्ची का चलने का स्टाइल देख के वो कहता है कि अब मैं इस बच्चे की तरह ही चलूंगा एंड वो जैसे उस बच्चे की तरह चलने की कोशिश करता है तब वो फैमिली सोचता है कि ये लड़का शायद कोई मॉडल वगैरह है। इधर हम देखते हैं कि युंगसुक उस स्टाइल में चलते चलते गिरने वाला था, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है जंप करके। युंगसुक सोचता है कि अरे यार मैं तो बहुत ज्यादा हल्का हो चुका हूँ एंड ये चीज देख के भाई वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो बहुत ज्यादा दौड़ने लगता है एंड दौड़ते दौड़ते बहुत ज्यादा थक जाता है। इसी कारण नेक्स्ट दिन स्कूल में वो क्लास में ही सो जाता है। इसी कारण वो घर में जो इसका जो मोटा वाला बॉडी था ना उस पे वो जग जाता है। इधर युंगसुक बहुत ज्यादा डर जाता है, वो कहता है कि अरे यार मुझे सोना है, जल्दी सो नहीं तो मैं उधर कैसे जग जाऊंगा। लेकिन युंगसुक इधर सो नहीं पा रहा था क्योंकि ये मोटा वाला बॉडी बहुत देर से ही सो रहा था। फिर हम देखते हैं कि अचानक से जोई आके युंगसुक को उठा देता है एंड युंगसुक दोबारा से उसका हैंडसम वाला बॉडी पे आ जाता है। ये देख के युंगसुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड जोई को थैंक यू कहता है। अगले दिन में हमें एक स्टोर को दिखाया जाता है जिधर युंगसुक काम कर रहा होता है। इस स्टोर का मालिक कहता है कि बच्चे तुम इधर का पूरा सीन संभाल सकते हो ना। युंगसुक कहता है हाँ कोई बात नहीं अंकल मैं संभाल लूंगा। फिर हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर युंगसुक अपना हैंडसम वाला बॉडी पे था, उस दुकान पे आ जाता है एंड इस अंकल को कहता है कि अंकल नाइट शिफ्ट के लिए कोई लड़का चाहिए क्या आपके इधर। दुकान का मालिक उसे देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, वो सोचता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसे देख के सारे लड़की इधर आ जाएगा एंड मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। दुकान का मालिक कहता है कि ठीक है बेटा तुम इधर काम करने के लिए चले आना, तुम्हें जितना चाहिए मैं
उतना पैसा दे दूंगा तुम्हें। लेकिन युंगसुक कहता है कि अंकल मेरे लिए नहीं था, ये मेरा एक दोस्त के लिए था। फिर हम देखते हैं कि युंगसुक दोबारा से उसका मोटा वाला शरीर पे इस दुकान पे आ जाता है, लेकिन इस दुकान का मालिक उसे देख के मना कर देता है। दुकान का मालिक कहता है कि तुम्हें क्या पता कि कौन से सिगरेट का नाम क्या है। अब हम देखते हैं कि युंगसुक वो सारे सिगरेट के नाम बताने लगता है एंड ये देख के जो है वो दुकान का मालिक भी चौंक जाता है। उसको ये सिगरेट का नाम इसलिए पता था क्योंकि पिछले स्कूल पे तो जो सारे के सारे लोग सिगरेट लाने के लिए भेजता था। फिर हम देखते हैं कि दुकान का मालिक फाइनली मान जाता है उसे दुकान पे रखने के लिए, लेकिन बहुत ही कम पैसा देगा उसे इसके लिए। फिर से दोबारा प्रेजेंट पे आ जाता है जिधर युंगसुक उस दुकान पे काम कर रहा था। अभी उधर उसका जो क्लासमेट आ जाता है आके कहता है कि भाई मुझे एक सिगरेट दे दे। युंगसुक कहता है कि ठीक है तुम बस तुम्हारा लाइसेंस मुझे दिखा दो। लेकिन तभी वो मोटा वाला लड़का उसे एक नकली लाइसेंस दिखाता है। युंगसुक कहता है कि यार ये तो नकली है, आप मुझे असली दे दो नहीं तो मेरा मालिक मुझे काम से निकाल देगा। तभी हम देखते हैं कि उधर बंदे के साथ जिनसुक भी था। जिनसुक कहता है क्या हुआ भाई, इधर क्या दिक्कत हो रहा है, अगर ये नहीं दे रहा है तो चलो हम कोई दूसरे स्टोर से ले लेते हैं। तभी जिनसुक का नजर युंगसुक के ऊपर पड़ता है एंड वो उसे पहचान लेता है। वो कहता है कि यार ये तो वो मोटा वाला लड़का है ना जिसे मैंने पीटा था एंड इसका वीडियो वायरल किया था। फिर जिनसुक बहुत सारा सामान ले लेता है एंड वो युंगसुक को कहता है कि तू सारे का सारा पैसा दे देना इसका, लेकिन युंगसुक इसके लिए मना कर देता है। इसी बात पे जिनसुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसका बहुत ज्यादा मारने लगता है, लेकिन जिनसुक का दोस्त लोग उसे रोक लेता है। युंगसुक ये बात अगर किसी को ना बताए इसीलिए वो लोग युंगसुक का जो एक नंगा पिक्चर ले लेता है एंड उसे धमकी देता है अगर तू किसी को बताएगा ये सब कुछ तो ये पिक्चर भी वायरल कर देंगे हम। फिर हम देखते हैं कि युंगसुक दोबारा से रोने लगता है क्योंकि भाई उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है ये सब। तभी उधर युंगसुक के मॉम का कॉल आ जाता है, कहता है कि बेटा सब कुछ सही चल रहा है ना। युंगसुक कहता है कि हाँ माँ सब कुछ सही चल रहा है, ये बोल के वो कॉल को कट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि युंगसुक के मॉम इतना रात को भी खाली बॉक्सेस इकट्ठा कर रहा था। फिर दुकानदार कहता है कि आप इतने रात को भी क्यों काम कर रहे हो, लेकिन उसका मॉम कहता है कि मुझे मेरे बेटे को पढ़ाना है, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूँ। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाएगा जिधर युंगसुक स्कूल पे आ चुका था। तभी वो नोटिस करता है कि वो सारे के सारे लोग जो उसे पिछले दिन को पीटा था वो लोग उसका मजाक उड़ा रहा था वो वाला पिक्चर लेके। उनमें से एक बंदा कहता है कि हमने उस बंदे को बहुत मारे थे एंड अगर वो कुछ ना बोल पाए इसलिए हम लोग उसका नंगे एक पिक्चर भी ले आए, अगर वो अपने मॉम एंड डैड को ले आएगा तब हम उन तीनों को भागा भागा के मरेंगे उसकी तरह। ये बात सुनने के बाद जो युंगसुक बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उन लोगों को कहता है कि अरे बेटा तुम लोगों को उस लड़के को जो बोलना है वो बोलो, लेकिन उसके मॉम डैड को क्यों बोल रहे हो। अभी हम देखते हैं कि जिनसुक अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, वो देखता है कि उसका गर्लफ्रेंड युंगसुक की तरफ देखे जा रहा है, इसी कारण वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर युंगसुक कहता है कि देखो भाई मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता हूँ। इधर मीजिन भी उठ जाता है जो कि उसका गर्लफ्रेंड है। वो जिन को कहता है कि तुम रुक जाओ, तुम उसे मारना मत, लेकिन हम देखते हैं कि जिनसुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसकी तरफ पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि उसका पंच जेहोंग रोक लेता है, लेकिन जिनसुक अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ा लेता है एंड वो दोबारा युंगसुक के ऊपर पंच करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि युंगसुक बहुत ही आसानी से उसको डॉज कर देता है। ये देख के क्लास के सारे लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है एंड कहता है कि भाई ये सब कैसे हो रहा है। इधर जिनसुक बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करता है, इसीलिए वो लगातार उसके ऊपर पंचेस करने लगता है, लेकिन युंगसुक उसे डॉज कर ही जा रहा था। अब हम देखते हैं कि युंगसुक उसके पंच को रोक लेता है एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। इधर क्लास में सारे के सारे लोग का पिक्चर क्लिक करने लगता है। तभी युंगसुक का पिछले दिन के सारे बात सब याद आ जाता है कि सभी लोग उसका कैसे पिक्चर वायरल किया था मार खाते हुए। इधर हम देखते हैं कि युंगसुक जीन के पेट पे एक घुसा मारता है, तभी जीन नीचे ढेर होके गिर जाता है उसके पैरों पे। ये देख के जो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है एंड उसका तारीफ करने लगता है। इधर युंगसुक खुद शौक था कि भाई मेरे अंदर इतना पावर आया कैसे। फिर हमें वोकल क्लास का एक सीन दिखाया था जिधर कुछ बंदे एक मोटे लड़के को बुली कर रहा था एंड वो लोग जीन एंड युंगसुक का ये फाइट के बारे में भी बात कर रहा था। फिर हमें आर्किटेक्चर क्लास का सीन दिखाया जाता है जिधर कुछ लड़के अपने लीडर को युंगसुक एंड जीन के फाइट के बारे में बताता है। वो बताता है कि भाई वो बहुत बुरी तरीके से पीटा था जीन। ये बात सुन के वो लीडर रोने लगता है एंड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि युंगसुक की वजह से भाई को उठना पड़ा, इसका मतलब उसका खेल खत्म, अब वो नहीं बचने वाला है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि युंगसुक अपने मोटे वाले शरीर पे उस स्टोर पे काम कर रहा था जिधर एक बंदा आ जाता है एंड आके एक सिगरेट का पैकेट लेके उधर से चोरी करके भाग जाता है। इधर युंगसुक भी उसके पीछे दौड़ने लगता है एंड वो देखता है कि ये बंदा सिगरेट का पैकेट इन तीनों बंदे के लिए चोरी करके ले आया है एंड ये बंदे और कोई नहीं जीन का दोस्त था जो कुछ दिन पहले युंगसुक को पीटा था। तभी उनमें से एक बंदा उसे उसका पिक्चर दिखाता है, कहता है कि भाई तू भूल गया क्या, तेरा पिक्चर मेरे पास है, इसे वायरल कर दूंगा। फिर वो लोग कहता है कि तुम दोनों लड़ाई करो, जो देगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। ये बात सुनने के बाद वो दुबला पतला बंदा युंगसुक को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उधर एक बंदा आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था एंड ये और कोई नहीं, ये वो लीडर था जो कुछ देर पहले रो रहा था एंड गुस्से में था। इसका नाम है बास्को भाई। बास्को भाई से कहता है क्या कर रहे हो तुम, इसको छोड़ दो, परेशान क्यों कर रहे हो। बास्को भाई को देख के भाई ये लोग बहुत ज्यादा डर जाता है एंड उधर से वो भाग जाता है। अब अगले दिन का सीन दिखाएगा, इधर जीन युंगसुक की तरफ देख रहा था एंड सोच रहा था कि क्या वो अभी मेरे ऊपर गुस्सा है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि युंगसुक जोई से पूछती है कि ये बास्को भाई कौन। जोई कहता है कि बास्को भाई बहुत खतरनाक है, वो स्कूल का गैंग लीडर है। अभी हम देखते हैं कि वो तीनों बंदा दोबारा से उधर आ जाता है। उसे देख के जो है जोई कहता है कि यार ये तीनों इधर क्या कर रहे हैं। वो लोग कहता है कि हमें बस इसके साथ दोस्ती करना है और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि बास्को भाई उधर उसके गैंग के साथ आ रहा था उस कैंटीन में। उसे देखने के बाद युंगसुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड ये जो तीनों बंदा था ना उधर से भाग जाता है। बास्को भाई उस तीनों बंदों को देख के जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि युंगसुक इस तीनों बंदों से मिला हुआ है एंड वो तीनों बंदे इसी के कहने पे काम करता है, इसीलिए बास्को भाई आके उसके गर्दन को पकड़ लेता है एंड उसे बैठा देता है। ये देख के सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जोई उधर जाने वाली थी लेकिन एक बंदा कहता है कि जाने का कोई फायदा नहीं है, बास्को भाई के पकड़ से आज तक कोई छूट नहीं पाया। इधर हम देखते हैं कि
बास्को भाई उसके शोल्डर पे बहुत ज्यादा पुश करने लगता है, लेकिन यूनसुक उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड उसके शोल्डर के हाथ को छुड़ा लेता है। ये देख के जो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यूनसुक कहता है कि कल मैं किसी एक लड़के से मिला था जो कि आपके जैसी दिखते थे। इधर बास्को भाई का एक फ्रेंड आ जाता है एंड उन दोनों को रोक लेता है। नो बास्को भाई को लेकर उधर से चला जाता है। तभी बास्को भाई के गैंग के एक मेंबर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उसको छुड़ा लिया, नहीं तो बास्को भाई उसका छुट्टी कर देते। लेकिन वो वाला बंदा कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने छुड़ा ले आया, नहीं तो यूनसुक बास्को भाई की छुट्टी कर देता। यूनसुक बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब हम देखते हैं कि बास्को भाई के हाथ पे यूनसुक के हाथ का निशान आ जाता है। इधर ये तीनों बंदे उसका ताकत देख के उसके साथ दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लोग कहता है कि भाई मुझे भी तुम्हारा टीम पे ले लो, तुम्हारा दोस्त बनना है हमें। इधर यूनसुक अपने मन में सोचता है कि मैं भी चाहता कि मेरा कोई दोस्त बने, इसलिए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा दोस्त हुआ से। फिर हम देखते हैं कि जोई यूनसुक को कहता है कि तुम हम लोगों के साथ रात पे एक जगह पे चलना। फिर हमें रात का सीन दिखाया गया जिधर ये लोग एक रेस्टोरेंट पे आ जाता है, जिधर बैठ के सभी लोग नशा कर रहा था। ये देख के यूनसुक को थोड़ा सा बुरा लगा। तभी हम देखते हैं कि जोई दोबारा से उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगी है। तभी उधर जीन आ जाता है। वो के गुस्से में कहता है कि अरे यार ये बंदा इधर क्या कर रहा है, लेकिन ये तीनों कहता है कि हम लोग इसे बुलाया है, ये हमारा दोस्त है। फिर हम इधर देखते हैं कि जीन बैठ के जो है दारू पीने लगता है। यूनसुक मना कर देता है कि मैं ये सब नहीं पीने वाला हूँ। यूनसुक जिन से पूछता है तुम्हारा गर्लफ्रेंड मीजिन इधर क्यों नहीं आया। वो लोग कहता है कि मीजिन ये सब प्लेस पसंद नहीं करती है, इसलिए वो नहीं आती है। उन सभी के कहने पर यूनसुक कहता है कि मैं मेरे दोस्त के साथ रहता हूँ, वो किसी वजह से स्कूल को छोड़ दिया है एंड वो अभी एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे काम करता है। उसका ये बात सुनने के बाद उन लोगों को लगा कि इसका रूममेट और कोई नहीं एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होगा। इधर जीन उसकी तरफ गुस्से से देखे जा रहा था। तभी यूनसुक कहता है कि तुम और मीजिन अब से डेट कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद वो लोग कहता है कि अरे क्या समझ रहे हो तुम, वो दोनों डेट नहीं कर रहे भाई। ये बात सुनने के बाद यूनसुक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो जीन को माफी मांगता है। वो कहता है कि सॉरी भाई, मुझे लगा था कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो क्योंकि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहते हो। ये बात सुनने के बाद जो है जीन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो जाके भाई उसे गले को पकड़ लेता है एंड उसके साथ एक दोस्त की तरह बिहेव करने लगता है। इधर उनमें से एक बंदा कहता है कि इधर यूनसुक एंड जिनसुक अगर एक साथ हो जाए तो हमें कोई नहीं हरा सकता बास्को भाई। हम देखते हैं कि जिनसुक बहुत सारा बियर पी लिया था, इसी कारण वो उधर सो जाता है। तभी वो दोनों बंदा पिछले रात को जो वीडियो बनाया था यूनसुक का उस बारे में बात कर रहा था। ये बात सुनने के बाद जो यूनसुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से में बियर पी लेता है। बियर पीने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, नशे में भी। वो सीधा जाके उसका मोबाइल लेके पटक देता है, मतलब तोड़ देता है एंड वो अचानक से बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जिनसुक उसका मोटे वाले शरीर पे जा चुका था एंड ये देख के भाई वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो दोबारा से सोने की कोशिश करता है लेकिन उसका जो है नींद ही नहीं आता है। इसी कारण वो भागते भागते जाता है उसका बॉडी ढूंढने के लिए एंड यूनसुक सीधा आ जाता है उस बार पे। यूनसुक को देख के ये लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड पहचान लेता है। कहता है कि भाई तू उधर क्या कर रहा है। यूनसुक कहता है कि मैं मेरा दोस्त को लेने आया हूँ। ये बात सुनने के बाद जो ये लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इन लोगों को लगता था कि यूनसुक का दोस्त कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है। हम देखते हैं कि ये लोग डर के उधर से निकल जाता है। इधर यूनसुक अपने जो हैंडसम वाला बॉडी को अपने कंधे में लेके उधर से जाने लगता है। तभी उधर से बास्को भाई भी जा रहा था एंड बास्को भाई ये वाला चीज को नोटिस कर लेता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाएगा जिधर जिनसुक अपने हैंडसम वाला बॉडी से स्कूल पे आ गया। जो ये उसे पूछता है कि तुम्हारा तबीयत अब कैसा है। यूनसुक कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पिछली रात को मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही पी लिया था, इसी कारण थोड़ा सा हैंगओवर हो गया था मेरा। फिर हम देखते हैं कि यूनसुक कैंटीन में जाता है जिधर उसे वो वाला लड़का मिलता है जो कि चोरी करके भाग गया था, वो दुबला पतला लड़का। यूनसुक पूछता है कि तुम कल क्यों नहीं आए थे। तब ये बंदा कहता है कि क्योंकि मुझे ये तीनों ने मिलकर परेशान किया था। तब हम देखते हैं कि यूनसुक उसको लेके एक साथ बैठ के खा रहा था एंड इन दोनों को देख के जो है यूनसुक का जो पिछले वाला दोस्त था ना, वो न्यू वाला दोस्त, वो लोग बहुत ज्यादा जेलसी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें यूनसुक के घर का सीन दिखाया जाता है जिधर यूनसुक अपने मोटे वाला बॉडी पे सो रहा था। तभी उधर यूनसुक की मॉम आ जाती है एंड उसे सोते हुए देख के उसका मॉम सोचती है अरे ये अभी तक सो रहा है, स्कूल क्यों नहीं गया ये। तभी हम देखते हैं कि उधर हैंडसम वाला यूनसुक आ जाता है एंड वो अपनी मॉम को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, गलती से मॉम बोल देता है। तभी से मॉम उसे पहचान नहीं पाती है एंड इधर यूनसुक भी रियलाइज करता है कि इसका मॉम उसे पहचान नहीं पाया है। इधर यूनसुक की मॉम यूनसुक के जो मोटा वाला शरीर है उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यूनसुक कहता है नहीं 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 आंटी उसे मत उठाओ, मैं एंड यूनसुक दोस्त है। यूनसुक हमेशा आपके बारे में मुझे बताता रहता है, हम दोनों रूममेट है, इसी कारण हमारा जो है खर्चा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यूनसुक की मॉम कहता है कि यूनसुक ने तो मुझे कभी नहीं बताया ये सब। वो कहता है कि हाँ पिछले कुछ दिनों से वो डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रहा है नाइट पे एंड दिन पे वो आके सो जाता है, शायद इसीलिए शर्म के मारे वो आपको बता नहीं पा रहा है ये सब। इधर उसके मॉम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अपने बेटे के ऊपर गर्व करने लगता है। वो यूनसुक को कहता है कि बेटा मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करना है, तुम मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक कैफेटेरिया में आ जाता है जिधर बैठ के ये दोनों बातें करने लगता है। इधर यूनसुक अपने मॉम को कहता है कि आंटी आप क्या लेना पसंद करोगे, लेकिन इधर का डिश बहुत ज्यादा महंगा था, इसलिए वो कहता है कि बेटा तुम मेरे लिए बस पानी मंगा दो। यूनसुक कहता है कि आप पैसों की चिंता मत करो, मैं पैसा दे दूं। फिर उनके लिए वो एक कॉफी ऑर्डर करता है, उसका मॉम उसका ही नाम पूछता है। इधर यूनसुक बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड घबराते हुए बोल देता है मेरा नाम पार्क यूनसुक है। ये बात सुनने के बाद उसका मॉम भी शॉक्ड हो जाता है, वो कहता है कि अरे वाह तुम्हारा नाम भी मेरा बेटे के नाम जैसा ही है। तभी हम देखते हैं कि उधर बास्को भाई आ जाता है एंड बास्को भाई इन दोनों की बातों को सुनने लगता है खड़े होके। इधर उसके मॉम कहता है कि मेरा बेटे को इधर कोई परेशान तो नहीं करता है ना, पिछले स्कूल में उसे बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, दिन रात के लिए मेहनत करता था, इसी कारण मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसी कारण उसके ऊपर इतना बुली हुआ। इधर यूनसुक कहता है कि हाँ आंटी आप टेंशन मत करो, इधर उसका बहुत ज्यादा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, आप टेंशन मत करो। उन लोगों का ये बात जो है बास्को भाई सुन रहा था एंड बास्को भाई को वो वाला दिन याद आ जाता है कि उस दिन तीनों लड़के कैसे यूनसुक को परेशान कर रहा था। ये सब याद करके वो बहुत ज्यादा
गुस्सा करने लगता है। वो सोचता है कि ये बंदा तो झूठ बोल रहा है संडी को। इधर युंगसुक भी दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि मैं पिछली बार मेरे मॉम को कितना सुनाया है, लेकिन मेरा मॉम मेरे लिए कितना मेहनत करता है दिन रात। इधर बास्को भाई अपने मन में बोलता है कि ये बंदा युंगसुक को परेशान करता है, बुली करता है, यानी इसके मॉम को कहता है कि वो इसका दोस्त है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों अब घर जाने वाले थे, तभी उसके मॉम उससे 5000 यान दे देती है। वो कहते हैं कि ये लो कॉफी की पैसे, लेकिन युंगसुक मना कर देता है, कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तभी उसका मॉम जो है कहता है कि नहीं बेटा तुम ये रख लो, तुम मेरे बेटे के साथ हमेशा रहना, उसका अच्छे दोस्त बने रहे। फिर जो युंगसुक वो वाला पैसा ले लेता है। एंड ये सारा सीन जो है बास्को भाई भीतर से देख रहा था, उसे कुछ अलग ही समझ आ रहा था भाई ये सब कुछ। फिर जो है उसके मॉम उधर से चला जाता है, तभी हम देखते हैं कि उधर बास्को भाई आ जाता है। बास्को भाई कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। फिर हम देखते हैं कि बास्को भाई एंड जो है युंगसुक एक अलग जगह पे आ जाता है। इधर बास्को भाई फुल मूड में था लड़ाई करने के लिए। बास्को भाई युंगसुक को कहता है कि तू उस स्टोर वाले लड़के को पहले बुली करता है, इसको मारता है, एंड तू उस लड़के के मॉम को कहता है कि तू उसका दोस्त है। इतना बड़ा झूठ ये बोल के जो है उसके ऊपर पंच करने लगता है, लेकिन जो है युंगसुक उसको डॉज करने लगता है। युंगसुक कहता है कि बास्को भाई आपको कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बास्को भाई क्या सुनने वाला था उसके बाद, उसे बस ऊपर पंच करिए जा रहा था, कह रहा था कि तू झूठ बोल रहा है। बास्को भाई कहता है कि तूने जो उसके मॉम से पैसा लिया है ना, तो पैसा मुझे दे दे। ये बात सुनने के बाद जो युंगसुक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि मैं ये पैसे नहीं देने वाला हूँ। युंगसुक को लगा था कि बास्को भाई भी वो मोटा वाला लड़के के जैसा है, जो कि उसे पिछले स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया करता था, लेकिन बास्को भाई ये वाला पैसा लेके युंगसुक को देने वाला था। भाई साहब क्या कंफ्यूजिंग है ये, उसके ही पैसे उसको ही देने के लिए उसके साथ ही लड़ाई कर रहा है। वाह भाई वाह। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से लड़ाई करने लगता है, जिधर अब युंगसुक उसके ऊपर एक पंच कर देता है, लेकिन बास्को भाई वो वाला पंच को ब्लॉक कर देता है। ये देख के जो युंगसुक बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि बास्को भाई का वो वाला फ्रेंड भी उधर आ जाता है। एनो देखता है कि बास्को भाई नीचे गिरा हुआ है। ये देख के भाई बहुत ज्यादा डर जाता है वो। इधर युंगसुक उसे कहता है कि अरे वो मरा नहीं है, बस बेहोश हुआ है, तू उसे ले जा। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बास्को भाई का ये हालत कैसे हुआ है। जिधर जब युंगसुक एंड बास्को भाई लड़ रहा था, युंगसुक उसके ऊपर पंच कर देता है, लेकिन बास्को भाई वो डॉज कर देता है, बट युंगसुक अपनी एल्बो से बास्को भाई के चीन पे मार देता है। इसी कारण बास्को भाई जो है बेहोश हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया गया है, इधर युंगसुक अपना मोटा वाला शरीर से उस स्टोर पे काम कर रहा था। युंगसुक सोचता है कि मैंने बास्को भाई को कैसे हरा दिया, मेरा हाथ तो ऑटोमेटिक चल रहा था। तभी हम देखते हैं कि उधर बास्को भाई आ जाता है। बास्को भाई उसे कहता है कि दोस्त मुझे तुम ये दे दो। हम देखते हैं कि बास्को भाई कुछ खाना ले लेता है। जाते टाइम वो कहता है कि दोस्त तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा पैसा वापस नहीं ले आ पाया, एंड तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकतवर हो, बस थोड़ा सा ट्रेनिंग करो। ये बोल के जो है बास्को भाई चला जाता है। बास्को भाई की ये बात सुनकर जो है युंगसुक बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, एंड वो उधर पुशअप लगाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उधर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आ जाती है, एंड वो आके कुछ ड्रिंक खरीद लेती है, एंड एक ड्रिंक वो युंगसुक को ऑफर कर दिए, कहती है कि बहुत अच्छे, तुम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहो। ये बोल के जो है वो लड़की हंसते हंसते उधर से चली जाती है, एंड इधर युंगसुक बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था। अब हमें अगले दिन का स्कूल का सीन दिखाया गया, जिधर बास्को भाई के जो गैंग मेंबर्स बातें कर रहा था। वो लोग कहता है कि अरे यार कैसे हो सकता है, बास्को भाई को इतने आसानी से कैसे हरा सकता है। तभी जो बास्को भाई का मैसेज आ जाता है, एंड कहता है कि मेरा हाथ, मेरा उंगलियां ये सब टूटा हुआ है भाई, मैं तुम लोगों को कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत कुछ एक प्लान करने वाला हूँ, बहुत ही बड़ा कुछ। ये सुनने के बाद भाई वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, एंड भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो लोग को पता चल गया था कि बास्को भाई ऐसा कुछ करने वाला है जो कभी किसी ने सोचा। अगले दिन में हम देखते हैं कि युंगसुक एंड वो जो दुबला पतला वाला बंदा था, वो दोनों स्कूल पे टहल रहा था, एंड ये तो नोटिस करता है कि एक मोटे लड़के को वो 3-4 लड़के मिलकर बुली कर रहा था। युंगसुक ये वाला बुली देख के उसका पिछले स्कूल में जो उसका बुली हुआ था ना, वो याद आ जाता है, एंड वो आगे बढ़ने लगता है उन लोगों के साथ भिड़ने के लिए। तभी वो दुबला पतला वाला दोस्त कहता है कि भाई हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ये लोग छुरी चाकू भाई बहुत चलाता है, संभाल के रहो। तभी उधर भाई देखते हैं कि जे होंग भी आ जाता है, एंड वो भी आगे बढ़ने लगता है उसको मदद करने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उधर टीचर आ जाता है, एंड टीचर को देख के जो ये तीनों बदमाश उधर से चले जाता है। इधर युंगसुक उस मोटे वाले लड़के को कहता है कि दोस्त डरने की जरूरत नहीं है, एंड वो अपने हाथ को बढ़ाता है उठने के लिए, लेकिन जो ये मोटा लड़का उसे भाव नहीं देता है, एंड खुद उठ के उधर से चला जाता है। अगले दिन में हम देखते हैं कि युंगसुक के मॉम ने कॉल किया है उसे, क्योंकि कल उसका बर्थडे था, एंड उसका मॉम चाहता था कि वो कल आए, लेकिन युंगसुक कहता है कि सॉरी मॉम, कल मैं बिजी रहने वाला हूँ, तो प्लीज आप मत आना। युंगसुक का ये सारे बात पीछे खड़े होकर सुन रहा था जय हूँ, एंड उसे पता लग जाता है कि कल युंगसुक का बर्थडे है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि युंगसुक अपने मोटे वाले शरीर पे है, एंड वो उधर काम कर रहा था। तभी उधर वो खूबसूरत वाला लड़की आ जाती है दोबारा से, जो कि कुछ दिन पहले आया था। वो लड़की कहता है कि क्या हुआ, आज तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो क्या? तब युंगसुक कहता है कि नहीं नहीं, अभी मैं एक्सरसाइज ही कर रहा था। वो लड़की कहता है ठीक है तुम एक्सरसाइज करो, मैं जाता हूँ, एंड वो उसे गुड लक कह के उधर से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाएगा, जिधर युंगसुक वो बुली किया वाला लड़के के पास आके बैठ जाता है। ये देख के भाई सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाता है। इवन जुए कहता है कि युंगसुक को क्या हो गया, वो उस बंदे के साथ क्यों जाके बैठ गया है। इधर ये मोटा बंदा भी कहता है कि क्या हुआ भाई, तुम मेरे साथ आके क्यों बैठ गए हो। युंगसुक कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। लेकिन वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना हैंडसम हूँ, एंड ऊपर से मैं कितना गरीब भी हूँ, सब मेरे को बुली करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि युंगसुक अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी हमें बास्को भाई के गैंग मेंबर को दिखाया गया, जो कि 3-4 मिलकर बात कर रहा था। वो कहता है कि बास्को भाई हमें धोखा दिया है, बास्को भाई का पूरा सीन खत्म हो चुका है, अब हमें उसको सबक सिखाना पड़ेगा। मतलब ये लोग युंगसुक को मारने के लिए इधर तैयार था। तभी हम देखते हैं कि युंगसुक उधर से जाने वाला था, लेकिन उसके सामने आ जाता है जे होंग। जे होंग उसके सामने एक बड़ा सा बैग रख देता है, जिसके ऊपर लिखा था कि हैप्पी बर्थडे युंगसुक। ये देख के वो कहता है कि भाई तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन जो है जे होंग उसे कुछ नहीं बोलता है। युंगसुक जैसे उस बैग को खोलता है, वो कहता है कि भाई मैं
ये नहीं रख सकता। तब जेहोंग कहता है कि भाई ये रख लो, आपके लिए ये मैंने दिल से दिया है, प्लीज रख लो। उसका बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वो रख लेता है वो वाला गिफ्ट। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर इस मोटे बंदे को ये तीनों बंदे दोबारा से परेशान करने लगता है, मारने लगता है। ये देखने के बाद जो युंगसुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, सीधा आके उस बंदे को कहता है कि अरे भाई रुक जा, इसको कितना परेशान करेगा तुम लोग। तब वो तीनों बंदा कहता है कि अच्छा बेटा तुम मेरे साथ लड़ने के लिए आए हो क्या। अभी हम देखते हैं कि युंगसुक के बाजू में आ जाता है जेहोंग, जो कि उसको मदद करना चाहता था। इधर हम देखते हैं कि जिन भी उधर आ जाता है उसके साथ उसको मदद करने के लिए। इन तीनों को सभी एक साथ देख के भाई बहुत ज्यादा चौंक जाता है, भाई ये तीनों एक साथ ना खतरनाक बंदे लड़ाई करने वाले हैं क्या। तभी वो बंदे कहता है कि अच्छा तो तुम तीनों को आज मार खाना है, आ जाओ बेटे तुम दोनों को देखते हैं हम। तभी हम देखते हैं कि उधर बास्को भाई आ जाता है। बास्को भाई कहता है कि इधर क्या चल रहा है भाई, ये तमाशा बंद करो, इधर से चले जाओ। तब वो बंदा कहता है कि अच्छा बास्को भाई मैंने बहुत दिन से सुना था कि तुम स्कूल नहीं आ रहे थे, किसी बंदे ने तुम्हें बहुत पीटा था। ये बात सुनने के बाद जो है युंगसुक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे याद आ जाता था कि पिछली बार उसने बास्को भाई को बहुत पीटा था, इसी कारण बास्को भाई इतने दिन से गायब था। इधर युंगसुक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है इसी बात पे। तब हम देखते हैं कि बास्को भाई उसका मोबाइल दोस्त को दे देता है, कहता है कि भाई तू मेरा मोबाइल पकड़, पिछली वाले फाइट में मेरा मोबाइल टूट गया था यार। एंड बास्को भाई पूरा रेडी हो जाता है। भाई इधर 4 वर्सेस 3 का सिचुएशन हो गया था। इन तीनों को पता चल गया था कि भाई ये तीनों अब मार खाने वाले बहुत ही बुरी तरीके से। इसी कारण इसमें से एक बंदा भाई एक टेबल को उछाल देता है एंड जाते हुए वो कहता है कि आपकी बार मैं तुम चारों को छोड़ रहा हूँ, मैं बहुत ही जल्दी वापस आने वाला हूँ, तब देखता हूँ कि तुम चारों को कौन बताए, सबको मार दूंगा मैं। फिर तीनों बंदा उधर से चला जाता है एंड हमें इधर कहा था कि बास्को भाई युंगसुक को कहता है क्यों बेटा तुझे हीरो बनना है, क्यों बचाना आया इसको। युंगसुक थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि भाई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसको इतना ज्यादा बुली किया जा रहा था। बास्को भाई कहता है कि अच्छा बेटा तुझे इसका बुली अच्छा नहीं लग रहा था तो तू उस मोटे लड़के को जो इतना परेशान करता है उसका क्या, तूने इवन उसके माँ से भी पैसा लिया है। ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि अरे नहीं भाई आपका कुछ गलत फहमी हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बास्को भाई पूरा मूड में आ जाता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। वो कहता है कि नहीं तू झूठ बोल रहा है। बास्को भाई का फ्रेंड उधर आ जाता है, बास्को भाई को रोक लेता है। वो कहता है कि भाई इधर नहीं, सभी लोग देख रहे हैं इधर, इसको जाने देते हैं, कभी और देख लेंगे को। क्योंकि भाई बंदे को भी पता था कि युंगसुक भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो बास्को भाई को अगर इधर मारेगा तो सभी लोग देख लेगा एंड बास्को भाई को पोपट हो जाएगा, इसलिए अपने दोस्त को इधर से ले जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि भाई इधर युंगसुक को सारे के सारे लड़के घिरा हुआ है, उसका भाई बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। इधर ये मोटे वाले लड़के अभी भी नीचे गिरा हुआ था, तब जाके युंगसुक उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई अभी उसे भाव नहीं देता है ये लड़का, एंड उठ के चला जाता है। अरे यार ये मोटे वाले लड़के को क्या दिक्कत है यार। हमें रात का सीन दिखाया गया है जिधर युंगसुक अपने घर पे है एंड वो सोचता है कि उसके साथ जो चीज घट रहा है वो मेरे साथ घट चुका है, मैं समझ सकता हूँ। अब अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर ये मोटा लड़का दोबारा से आ जाता है युंगसुक के सामने एंड उसे भूला भरा करने लगता है। ये मोटा लड़का कहता है कि भाई तू चाहता क्या है, तू मेरा मदद क्यों कर रहा है, तुझे पता है मैं तू एक नहीं है, मैं तेरे जैसे हैंडसम नहीं हूँ, मैं तेरे जैसा पावरफुल भी नहीं हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो तीनों बंदे इस लड़के को परेशान करता था वो वाले बंदे बैठ के बातें कर रहा था उनके कुछ फ्रेंड के साथ। उनमें से एक बंदा पूछता है कि तुम क्या इधर स्कूल में जो फेस्टिवल होने वाला है, जिधर सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, उधर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो क्या। अभी वो बंदा कहता है कि हाँ भाई पार्टिसिपेट करने वाले, मैं और मेरे दोस्त एक साथ मिलके हम लोग बहुत ही अच्छे एक रैप लिखेंगे और उसको गाएंगे, लेकिन इस मोटे का क्या करे। अगले दिन हम देखते हैं कि ये तीनों मिलकर दोबारा से उस मोटे बंदे का भाई परेशान करने लगता है, उसे मारने लगता है। ये मोटे बंदे भी स्कूल पे जो कंपटीशन होने वाला है सिंगिंग का, उसके लिए पार्टिसिपेट लेने वाला है एंड उधर वो भी सॉन्ग गाने वाला है, इसलिए वो प्रैक्टिस कर रहा था। वो तीनों बंदे भाई उसका जो नोट था ना वो सब कुछ भाई एकदम फाड़ के फेंक देता है। वो बंदे कहता है कि बेटा तू जो कुछ भी कर ले, तू कुछ नहीं कर सकता इस कंपटीशन में, इस कंपटीशन में जीतेंगे तो हम ही। अगले दिन में हम देखते हैं कि युंगसुक भी इस कंपटीशन के बारे में जोई से पूछती है। जोई कहता है कि हाँ ये वाला कंपटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही बड़े होते हैं स्कूल पे, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है इस सिंगिंग वाला कंपटीशन पे, इवन बाहर से भी लोग आते हैं इस कंपटीशन पे हिस्सा लेने के लिए। तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो क्या, अगर तुम लोगे तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि तुम एक बारी में जीत जाओगे। युंगसुक कहता है कि नहीं अभी के लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं बाद में देखता हूँ के लिए। फिर युंगसुक क्लासरूम को साफ करने लगता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो गाना बहुत अच्छे गा लेता हूँ, बहुत लोगों ने मेरा तारीफ भी किया है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने तो मैंने कभी भी नहीं गाना गाया है, मैं तो सोच के नर्वस हो रहा हूँ। लोग तो मेरे लुक से बहुत पसंद करता है, लेकिन मेरा गाना पसंद करेगा या फिर नहीं ये तो मुझे नहीं पता है। इधर हम देखते हैं कि युंगसुक गाना गाना शुरू करता है जो कि बहुत ही अच्छा था भाई। फिर हमें डेगुआ को दिखाया जाता है। गाइस मैं बता दूं ये वाला जो मोटा वाला लड़का है ना, इसका नाम डेगुआ। डेगुआ वो तीनों बंदे से मार खा के उधर पड़ा था एंड पूरा हार मान लिया था कि कभी वो रैप नहीं लिखेगा एंड गाना नहीं गाएगा, कुछ नहीं करने वाला है, ये सब वो सोच लिया था। लेकिन युंगसुक का गाना सुन के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है एंड वो गाना इतना ज्यादा अच्छा था, वो गाने को ढूंढते ढूंढते एकदम उस क्लासरूम में चला जाता है एंड वो देखता है कि वो और कोई नहीं, ये युंगसुक ही है जो ये गाना गा रहा है। इधर डेगुआ उसे देख के भाई बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है एंड सोचता है कि भाई ये बंदा तो भाई सच में अच्छा है, ये मेरा दोस्त बनना चाहता था, जेन्युइनली मेरा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इधर युंगसुक जैसे पीछे मुड़ता है और डेगुआ को देख लेता है एंड बहुत ज्यादा शर्मा जाता है क्योंकि डेगुआ ने उसका गाना सुन लिया था। डेगुआ कहता है दोस्त तुम तो बहुत अच्छे गाना गाते हो, तुम सभी के सामने परफॉर्मेंस क्यों नहीं करते हो। सुनने के बाद वो नर्वस हो जाता है एंड वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं किसी के सामने ये गाना वाना नहीं गाने वाला हूँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ। लेकिन डेगुआ कहता है कि नहीं दोस्त तुम मेरे साथ गाना गाना चाहोगे। इधर डेगुआ के अंदर भी एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ चुका था भाई। फिर हम देखते हैं कि डेगुआ युंगसुक को लेके उसके घर पे आ जाता है गाना गाने के लिए। इधर ये दोनों मिलके भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है गाना गाने में, रैप लिखता है भाई एंड लिरिक्स वगैरह सब कुछ करता है जो भी गाने में होता है इस्तेमाल। बहुत देर मेहनत करने के बाद युंगसुक अपने घर पे वापस जाने लगता है एंड कहता है कि दोस्त मुझे माफ कर देना, मुझे घर वापस जाना है क्योंकि मुझे नाइट शिफ्ट के लिए जाना पड़ेगा। डेगुआ
डेगुआ कहता है कि भाई तू तो बहुत ज्यादा ही मेहनती है। ये दोनों चलते चलते भाई डेगुआ का जो ग्रैंड मदर है उसके स्टोर के सामने आ जाता है। इधर डेगुआ को याद आ जाता है कि कुछ दिन पहले वो तीनों बंदे इधर आया था एंड उसके ग्रैंड मदर की जो सारे खाना वगैरह था ना वो सब कुछ खाना खा के चला गया था। वो तीनों एक भी पैसा नहीं दिया था, ऊपर से डेगुआ को बहुत पीटा था। लेकिन डेगुआ देखता है कि युंगसुक उसके ग्रैंड मदर से बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, इसीलिए डेगुआ की दादी युंगसुक को कुछ खाना ऑफर करती है। उसकी दादी कहती है कि अरे वाह, मेरे बेटे का इतना अच्छे दोस्त है, मैंने सोचा ही नहीं था। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? इधर युंगसुक उसका परिचय दे देता है, कहता है कि दादी आज मैं खाना नहीं खाने वाला हूँ, कभी और आऊंगा फिर खाऊंगा। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया जिधर ये तीनों मिलकर बैठा हुआ है। डेगुआ पूरा सॉन्ग को कंप्लीट करके ले आया है। ये देख के भाई ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब ये दोनों। डेगुआ भी भाई बहुत ज्यादा मेहनती लड़का है यार। फिर हम देखते हैं कि युंगसुक पूरा दिन प्रैक्टिस करता है वो वाला सॉन्ग को। युंगसुक इतना ज्यादा प्रैक्टिस करता है उस वाला सॉन्ग को, इसलिए उसके गले में दर्द होने लगता है। तब डेगुआ कहता है कि दोस्त तुम इतना ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, नहीं तो तुम्हारे गले में दर्द होने लगेगा एंड तुम उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी नहीं ले पाओगे एंड उधर गाना भी नहीं गा पाओगे। फिर हमें रात का सीन दिखाया गया जिधर युंगसुक बैठ के सोच रहा था कि डेगुआ भी पूरा मेरा तरह ही है, मैं भी तो उसकी तरह ही मोटा था, वो भी मेरा तरह गरीब है, इतना अगली है। लेकिन जब मैं मोटा था तब मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट था, मैं मेरा मॉम को बहुत ज्यादा परेशान करता था, उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुनाता था मैं मेरे मॉम को। लेकिन दूसरी तरफ डेगुआ जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड है, वो मेरा तरह ही है, लेकिन उसने कभी हार नहीं माना। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं खुद को प्रूव कर सकूं एंड डेगुआ का भी मदद कर सकूं। अगले दिन में हम देखते हैं कि युंगसुक अपने मोटे वाले शरीर पे है एंड वो स्टोर पे गाना गाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि उसके गले में कोई दर्द नहीं है। अभी उसका एक आइडिया आता है, वो सोचता है कि मैं हर बार मेरा बॉडी स्विच कर लूंगा जब भी मेरे गले में दर्द होगा, इसी तरीके से मैं कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि उस स्टोर पे वो खूबसूरत वाला लड़की दोबारा से आ जाती है, कहती है कि अरे यार तुम तो बहुत अच्छे गाना गाते हो। सुन के युंगसुक शॉक्ड हो जाता है, शर्मा जाता है, कहते हैं हाँ बस ऐसे ही गा रहा था मैं। लड़की कुछ चीजों का बिलिंग कराती है एंड फिर वो जाने के टाइम उसे एक सिरप दे जाती है, कहती है कि तुम ही गाना गाते गाते तो शायद तुम्हारे गले में दर्द हो गया होगा, तुम ये सिरप खा लेना तो सही हो जाएगा। फिर वो लड़की उधर से चली जाती है। इधर युंगसुक सोचता है कि यार ये लड़की इतनी अच्छी है, जब भी आती है वो मेरे लिए कुछ ना कुछ खरीद के जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर युंगसुक स्कूल पे आ चुका था, जिधर डेगुआ कहता है कि दोस्त तुम्हें तो पूरा का पूरा गाना याद हो गया, ये कैसे किया तुमने? जिधर युंगसुक सोचता है कि अपने मन में मेरे पास तो 2 बॉडी है, इसकी मदद से मैंने बहुत आसानी से इसको याद कर लिया पूरा गान को। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया जिधर युंगसुक अपने स्टोर पे काम कर रहा था, जिधर उसका दोनों दोस्त है उधर आ जाता है, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा उदास रहा था। युंगसुक दौड़ के जाता है अपने दोस्तों के पास। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बैठ के बातें कर रहा था, जिधर ये दुबला पतला वाला लड़का युंगसुक से माफी मांगता है, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि ये दुबला पतला वाला लड़का युंगसुक को मारा था जब पहली बार बास्को भाई ने इसका मदद किया था। युंगसुक कहता है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मुझे पता है ये तुम्हारा कोई गलती नहीं है, उन लोगों ने फोर्स किया था कि हम दोनों मारपीट करें, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम चिंता मत करो। फिर ये तीनों बैठ के अपनी हृदय की बात शेयर करने लगता है कि इन तीनों की लाइफ में कितना ज्यादा मुश्किल था। जिधर डेगुआ कहता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा बुली किया गया है, मैं तो मेरे लाइफ से हार मारने ही वाला था। इधर युंगसुक कहता है कि मैंने भी बहुत ज्यादा बुलिया झेला है, इसी कारण से मैंने वो वाला स्कूल को छोड़ के शहर पे आ गया हूँ, मुझे तो मेरी मॉम के सामने मारा गया था। ये बात सुनने के बाद इन दोनों को रियलाइज हो जाता है सबसे ज्यादा बुरा युंगसुक के साथ ही हुआ है। तो ना कहता है कि यार अब वो सीन नहीं रहा, अब बहुत कुछ बदल चुका है जब से युंगसुक हमारे साथ आया है। अब ये दोनों भाई वो हैंडसम वाला युंगसुक की बातें कर रहा था, युंगसुक बस अपना तारीफ सुने जा रहा था। इधर कहता है कि यार हमारे स्कूल में एक बंदा आया है, पहले तो लगा था कि ये बंदा बहुत ही खराब है, मेरे को यूज करेगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो भाई देव मनुष्य है, बहुत ही अच्छा है ये लड़का। वो हमेशा कहता था कि वो मेरे तरह है, वो हमेशा मेरे साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि वो बहुत बुरा है, मेरे साथ मजाक करने की कोशिश करता है। बट मैं जब से उसके साथ हूँ, जब से वो मेरा दोस्त बना है, जब से मैं उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ गाना गाने का, मुझे पता चल गया कि भाई वो मेरा जैसा ही है ना, बहुत ही अच्छा है। इन तीनों का बात जो है सुन लेता है बास्को भाई। बास्को भाई उधर आ जाता है, तब भाई वो डेगुआ कहता है कि बास्को भाई थैंक यू, उस दिन आपने मेरे को मदद किया था। बास्को भाई कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम पहले ये बताओ तुम जो युंगसुक के बारे में ये सब बता रहे हो क्या ये सब सच है? तब वो कहता है कि हाँ भाई वो बहुत अच्छा है। इधर बास्को भाई युंगसुक से पूछता है तुम बताओ तुम उस लड़के को जानते हो, तुम उसे पहचानते हो, वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता है ना? उसने तो तुम्हारे मॉम से पैसा भी लिया था। एंड ये बात सुनने के बाद जो है उसको क्लियर हो जाता है कि बास्को भाई इतना दिन उसके साथ क्यों लड़ रहा था। युंगसुक कहता है कि बास्को भाई आप एक बात सुनो, वो उस दिन पैसा नहीं ले रहा था, वो तो बस मेरे मॉम ने उसे कॉफी खाने के लिए पैसा दिया था, वो बहुत ही अच्छा है, उसने मेरा बहुत मदद किया है। तब बास्को भाई को ये रियलाइज हो जाता है कि उसको बहुत बड़ी गलतफहमी हुआ था। बास्को भाई कहता है कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम जब उससे मिलूंगा तब मैं उसके साथ दोस्ती जरूर करूंगा। एंड जाने के टाइम कह जाता है कि दोस्त तुम्हें आप बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तुम तीनों को बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा, अगर तुम तीनों को ट्रेनिंग की जरूरत है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जिधर हमें दिखाया जाता है कि युंगसुक प्रैक्टिस कर रहा है इस दोनों दोस्तों के साथ। जिधर युंगसुक का गाना सुन के ये दोनों दोस्त बहुत ज्यादा भाई खुश हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। ये दोनों सोचता है कि ये इतने कम दिनों में इतना अच्छा गाने लगा है, कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, ये मानना पड़ेगा मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों का फेस्टिवल का दिन आ चुका है, जिधर भाई पूरा स्कूल को सजा दिया गया है, जिधर स्कूल के हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग दुकान खोल के बैठा है भाई सभी लोग। अभी हम देखते हैं कि उधर वो वाला लड़की आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो मोटे वाले युंगसुक के पास जो आता है ना वो वाला लड़की जो उसे खाना देके चली जाती है। ये लड़की के साथ एक बॉडीगार्ड भी था, सभी लोग उसे ही देखे जा रहा था क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। तब हमें युंगसुक एंड डेगुआ को दिखाया जाता है जो कि स्टेज के सामने खड़ा था। इधर युंगसुक बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका था। अब डेगुआ कहता है कि दोस्त तुम डरो मत, हम लोग भाई मिलके कर लेंगे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इस भाई
सभी के सभी लोग बस हम दोनों को ही बातें करेंगे भाई गाना सुन के। दूसरी साइड हम देखते हैं कि पंजा का कंपटीशन हो रहा था जिधर बास्को भाई जीत रहा था क्योंकि बास्को भाई को कोई हरा पा रहा था। और इधर हमें दिखाया जाता है कि यूंगसुक वो सुंदर वाला लड़के के पास जाती है और उसे कहता है कि अरे कैसे हो तुम। वो लड़की कहता है कि हाँ कौन हो तुम। सुंदर लड़की देखी नहीं कि आगे उसके साथ फ्लर्टिंग करने, तुम सभी एक जैसे हो। ये बात सुनने के बाद रियलाइज हो जाता है कि अरे यार ये तो मुझे पहचानता ही नहीं, ये तो मेरा मोटा वाला शरीर को पहचानता है। यूंगसुक उसे कुछ समझाने वाला था लेकिन उसके बॉडीगार्ड उसके हाथ को पकड़ लेता है, कहता है कि अरे भाई तू इसका हाथ को छूने वाला था, ऐसे कैसे छू देता तू, मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ, तो देख नहीं रहा क्या तुझे। लेकिन हम देखते हैं कि यूंगसुक उसके हाथ से उसके हाथ को छुड़ा लेता है। भाई इतना ताकतवर है हमारे यूंगसुक। ये देख के वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि कभी भी उसके बॉडीगार्ड के चंगुल से कोई भी बच नहीं पाया था। कौन है ये लड़का जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है। इधर हम देखते हैं कि यूंगसुक के साथ ये वाला बॉडीगार्ड लड़ाई करना शुरू कर देता है। यूंगसुक सोचता है यार मैंने क्या कर दिया, ये मुझे इधर से चले जाना चाहिए था क्योंकि मेरा कंपटीशन है गान का। लेकिन हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड उसके साथ लड़ाई करने लगता है। इस बॉडीगार्ड को बहुत ही अच्छे से लड़ाई करना आता था, इसीलिए वो भाई बहुत ही बुरी तरीके से उसे मारता है यूंगसुक को। हम देखते हैं कि यूंगसुक नीचे गिर जाता है, तभी उधर बास्को भाई जाता है। बास्को भाई कहता है कि अरे भाई क्या कर रहा है तू, हमारे स्कूल में आके दादागिरी हमारे बंदे को मारता है। अब वो बॉडीगार्ड कहता है अच्छा बच्चू अब तो मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है तुम्हारे स्कूल पे। वो बॉडीगार्ड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। ये बात बोलिए उसके मुंह में पंच मार देता है बास्को भाई के। तब हम देखते हैं कि बास्को भाई का जो है नाक टूट जाता है, इसकी वजह से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन बास्को भाई तो बास्को भाई है भाई, वो उस जगह से हिला ही नहीं। ये देख के तो बॉडीगार्ड भी शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि इस बंदे में भाई कुछ ना कुछ बात है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि मेरा पंच खाके भी खड़ा है। हम देखते हैं कि ये बॉडीगार्ड भाई और भी ज्यादा तैयार हो जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। लेकिन तब ये लड़की अपने बॉडीगार्ड को रोक देता है। वो कहता है कि तुम रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे मैनेजर से शिकायत कर दूंगा। ये बॉडीगार्ड कहता है कि अच्छा ठीक है मैम, मेरे को तो रुकने के कोई मन नहीं था लेकिन आप कह रहे हो तो ठीक है मैं बंद कर दूं लड़ाई करना। फिर हम देखते हैं कि इधर बास्को भाई एंड यूंगसुक पूरा तैयार था इसके साथ लड़ाई करने के लिए। फिर ये दोनों कार में बैठ के उधर से जाने लगता है। तब ये लड़का कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं चाहता था कि इतना कुछ हो जाए। ये बोल के उधर से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बास्को भाई नीचे गिरने लगता है। तब जाके यूंगसुक उसे पकड़ लेता है। बास्को भाई कहता है कि तुम इन्हें जानते हो क्या। वो कहता है कि नहीं बास्को भाई मैं इसे नहीं जानता हूँ। कहता है कि ठीक है आपसे तुम इस बॉडीगार्ड से दूरी रहना, इसके साथ पंगा मत लेना। फिर हम देखते हैं कि बास्को भाई एंड यूंगसुक एक जगह बैठ के जूस पीते हुए बातें कर रहा था, जिधर बास्को भाई कहता है कि दोस्त मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, तुम तो बहुत अच्छे हो, ये मुझे कल पता चला मेरे कुछ दोस्तों से, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे थे कि तुम इतना अच्छे हो। यूंगसुक कहता है कि मैं तो बताना चाहता था बास्को भाई लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया बताने का। आप गाइस बास्को भाई एंड यूंगसुक बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। फिर हमें कहा जाता है कि इन लोगों का म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है जिधर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अभी तक 18 परफॉर्मेंस हो चुका था। अब हमें दिखाया जाता है कि बैक स्टेज जेहोंग, यूंगसुक एंड ये जो मोटा वाला लड़का है ना इसका नाम मैं भूल गया, इन दोनों के लिए एक बहुत अच्छा स्टाइलिश कपड़ा ले आता है। तभी उधर वो दोनों बंदा भी था जो मोटे बंदे को परेशान करता था। वो दोनों बंदा कहता है कि देखो भाई अब हम दोनों करने वाले रैप, अब हम दिखाएंगे कि रैप किसे कहता है, देख लेना बच्चू अगर हिम्मत है तो हमें हरा के दिखाना। ये बोल के वो दोनों भाई कॉन्सर्ट करने के लिए चला जाता है जिधर भाई ये दोनों बहुत ही अच्छा भाई गाना गाता है जो कि सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर भी आया हुआ है कॉन्सर्ट पे। इधर बैक स्टेज जो है यूंगसुक एंड उसका दोस्त बातें कर रहा होता है, क्या लगता है दोस्त हम लोग इसे हरा पाएंगे क्या कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गाना गा रहे हैं। हाँ गाइस मुझे इस मोटे वाले बंदे का नाम याद आ गया, इसका नाम है डेगुआ। गाइस ये डेगुआ कहता है कि यूंगसुक मेरे भाई तुमने किसी लड़की से प्यार किया है क्या तुमने कभी किसी लड़के को प्यार किया है तो उसको याद कर लेना जब तुम स्टेज पे जाके गाना गाने वाले हो, देखना तुम बहुत ही अच्छा गाना गाओगे और नर्वसनेस भी चला जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा गाना गा के आ जाता है। डेगुआ को कहता है देखा बच्चू गाना किसे कहता है, अब हरा के दिखाओ हम, तुम जैसे तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन डेगुआ कहता है कि ठीक है भाई देख लेंगे। उसका ये बात सुनकर जो है वो बंदा उसका डेगुआ के पेट में एक घुसा मार देता है। वो बंदा कहता है कि अच्छा बेटा तू मेरे से जबान लड़ाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि डेगुआ उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी तो यूंगसुक भी आ जाता है। यूंगसुक उसे मारने के लिए जैसे आगे बढ़ता है तब उसे डेगुआ रोक देता है। डेगुआ कहता है कि मेरे भाई नहीं ऐसे नहीं, हम लोग इसे जवाब देंगे हमारे सिंगिंग के दम से, यार मानना पड़ेगा इस डेगुआ में दम तो है। अभी हम देखते हैं कि यूंगसुक एंड डेगुआ स्टेज पे आ जाता है क्योंकि अभी उन लोगों का ही परफॉर्मेंस है। एंकर इन दोनों का अनाउंसमेंट करता है। इधर यूंगसुक को देख के भाई सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा पागल होने लगता है। एंकर भी कहता है कि तुम तो भाई बहुत ही फेमस हो स्कूल पे, आशा करता हूँ कि तुम गाना भी अच्छे गाते हो। यूंगसुक कहता है कि देखो भाई मैं थोड़ा बहुत गाना गा लेता हूँ लेकिन अभी जो गाना गाने वाला हूँ ये पूरा गाना डेगुआ ने लिखा है। ये बहुत ज्यादा मेहनती लड़का है, बहुत कुछ कर सकता है, इस गाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। इस गाने का पूरा क्रेडिट जाता है डेगुआ को। इधर हम देखते हैं कि इसका सारे के सारे बात करके सारे लोग सुन रहा था। अब टाइम आ गया था कि इन दोनों गाना गाए। ऐसे इन दोनों के ऊपर स्पॉटलाइट गिरता है। हम लोग देखते हैं कि यूंगसुक भाई बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। इसी कारण वो जैसे गाना गाने लगता है भाई बहुत बेकार गाने लगता है। सभी उसका गाने को सुन के भाई बहुत ज्यादा हंसने लगता है। वो कहता है कि भाई ये क्या गा रहा है भाई, इसे गाना भी आता है फिर नहीं आता है। इधर डेगुआ देखता है कि यूंगसुक बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बहुत ज्यादा नर्वस है। इसी कारण डेगुआ भाई गाना गाना शुरू करता है। डेगुआ का भाई आवाज सुन के भाई सारे के सारे लोग भाई खुश हो जाता है भाई क्योंकि डेगुआ बहुत ही अच्छा गाना गा रहा था। सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करता है डेगुआ के गाने को। इधर हम देखते हैं कि यूंगसुक को वो वाला बात याद आ जाता है जो कि उसे डेगुआ ने बोला था कि जब तुम नर्वस हो जाओ तब तुम जिससे प्यार करते हो उसे याद कर लेना तो सब कुछ सही हो जाएगा। यूंगसुक जैसे अपने आंखें को बंद करता है वो अपने सामने आपको मॉम को देखता है। एनो सोचता है कि मैं तो सबसे ज्यादा प्यार मेरे मॉम को ही करता हूँ। अपने मॉम के बारे में सोचता रहता है कि उसके मॉम ने उसके लिए कितना कुछ किया है। फिर हम देखते हैं कि भाई वो भी बहुत ही अच्छे से गाने लगता है यूंगसुक। ये दोनों इतना अच्छा से गाना गा रहा था भाई सभी लोग भाई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, खुश हो जाता है। इधर भाई हमारा बास्को भाई तो रोने ही लगता है। फिर कंपटीशन खत्म हो जाता है। हमें पता चल जाता है
कि ये दोनों ही भाई कंपटीशन जीत चुका है, मतलब यूनसुक एंड डेगुआ दोनों मिलकर कंपटीशन जीत दिया है। फिर ये सभी लोग एक साथ एक फोटो क्लिक करवाता है। तब हम उस दोनों बंदे को देखते हैं जो कि बातें कर रहा था। वो कहता है कि भाई ये से उसका कोई टैलेंट वगैरह नहीं है, वो बस दिखने में अच्छा है, इसी कारण उसे भाई प्राइज दे दिया गया है। तभी उधर म्यूजिक डायरेक्टर आ जाता है, कहता है कि बच्चे तुम्हें गलतफहमी हुआ है, वो देखने में अच्छा है लेकिन उसके अंदर टैलेंट भी है, इसी कारण उसे प्राइज मिला है, बहुत ही अच्छा गाना गाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर यूनसुक के साथ उसका जो दोनों दोस्त है ना, वो चश्मा वाला एंड वो मोटा वाला डेगुआ, ये दोनों आ जाता है यूनसुक के पास एंड उसके साथ बातें करने लगता है। उसे वो वाला वीडियो दिखा जाता है कॉन्सर्ट का, जिधर डेगुआ कहता है कि भाई टाइम आएगा जब मैं मेरा म्यूजिक वीडियो लॉन्च करूंगा, बस उस दिन के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब अगले दिन में हमें एक बहुत बड़ा आर्ट को दिखाया जाता है, मतलब सेलिब्रेट, जो कि एक रेड कार्पेट पे जाने वाला था। उधर सारे पेपरजीज रिपोर्टर उसके लिए वेट कर रहा था इंटरव्यू लेने के लिए। तब हम देखते हैं कि ये बंदा भी यूनसुक एंड डेगुआ का वो वाला परफॉर्मेंस देखा था। एंड दूसरी साइड हमें वो वाला लड़की को दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत एंड वो हमेशा वो मोटा वाला यूनसुक के साथ मिलने जाती थी उसके स्टोर पे। गाइस तभी हमें एक शॉकिंग चीज पता चल जाता है कि इस लड़की के साथ और एक लड़की सोया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा मोटा है, मतलब ये लड़की भी यूनसुक की तरह बॉडी चेंज कर सकती है। अरे भाई साहब क्या ही मजाक है ये, कहानी में न्यू टू इट। जो भी हो, अब हमें दिखाया जाता है कि यूनसुक को, जो कि भाई बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है उसके लाइफ को, उसके मोटे शरीर को कोई परेशान नहीं करता है अब ज्यादा। एंड यूनसुक के भाई बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन चुका है। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूनसुक अपने हैंडसम वाला बॉडी में आके स्कूल के लिए निकल जाता है। एंड हम देखते हैं कि यूनसुक के दीवार में बहुत सारे पिक्चर लगा हुआ है जो कि वो अपने दोस्त लोगों के साथ खींचा हुआ है। एक एक पिक्चर देखे भाई मुझे भाई बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। एंड लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि उसका और एक पिक्चर है जो कि उसका मोटे शरीर एंड उसका जो हैंडसम वाला शरीर दोनों के साथ था। एंड इसी तरीके से ये एनीमे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये एनीमे आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे को जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।